मंडल के 30 स्थान छोटा काशी में खड़े हैं और हमारे साथ जुगल किशोर जी जो हमारे सांसद हैं जम्मू पुंछ के, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं। आज वो हमारे बीच खड़े हैं और जो हमारे यहाँ के गणमान्य सदस्य हैं वो भी उनके साथ हैं। तो हमारे साथ हैं जैसे जुगल किशोर जी। जी नमस्कार जी। सर, आज आपका आने का यह क्या मकसद था? और जैसे मैंने सुना कि आप ये देखिए बहुत ही बड़ा ये तीर्थ स्थान है और ये छोटी काशी नाम से इसे पुकारा जाता है। बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर जो है जहाँ पर भगवान शिव का है और बहुत ही साक्षात है। दूर दूर से देश भर से लोग जो हैं जहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो केंद्रीय मंत्री भी बहुत सारे जहाँ पर आए हैं और जम्मू कश्मीर के भी। तो ये जो प्रमंडल देवक नगरी है और इसके साथ ही उत्तर वाहिनी, ये बड़ा ही एक हमारा पवित्र तीर्थ स्थान है। हम गंगा मैया नाम से इस देवक को जानते हैं, मानते हैं और इनकी मान्यता भी है। और इसके विकास को लेकर सरकारें तो चिंतित रहती हैं, लेकिन हम भी इसके लिए चिंतित हैं कि इसका विकास हो और जो यात्री जहाँ पर आते हैं उनको वो सारी सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं या जिनकी जहाँ पर ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता अब इस प्रमंडल उत्तर वाहिनी क्षेत्र का विकास जो है वो हो रहा है और यहाँ के विकास के लिए पहले जो प्रोजेक्ट बने आप देख रहे हैं कि कुछ विकास तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसका और भी विकास होना चाहिए, उसके लिए हमारे प्रयास जो हैं वो जारी हैं। वो डिपार्टमेंट को कहा और वो बनाया भी गया है। अब उसका क्या स्टेटस है थोड़े दिनों से हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जल्द वो भी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा और उस पर जहाँ पर टेंडर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा और काम लगेगा। लेकिन उसके अलावा भी उत्तर वाहिनी और प्रमंडल क्षेत्र के विकास के लिए प्रसाद योजना के माध्यम से हमने एक 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द उसकी भी सैंक्शन जो है वो मिल जाएगी। और दोनों ये जो देवक नदी है जो कि गंगा जी के नाम से जानी जाती है, छोटी काशी प्रमंडल और उत्तर वाहिनी में, इनके दोनों किनारे जो हैं वो सुंदर हों, देखने में भी सुंदर लगे और ये देवक नदी भी सुंदर लगे, साफ़ सफाई भी हो और जहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके ठहरने के लिए पूरे साधन जो हैं रहें। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, हमने जहाँ पर एक यात्री शेड बनाने के लिए एक कुछ पैसा जो है वो दिया था, उसका काम प्रारंभ हुआ है, उसका हम निरीक्षण किए हैं। और उसके अलावा भी जहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं आप देख रहे हैं कि इस ओर भी हम गए थे। लोगों की मांग भी है, डिमांड भी है और होना भी चाहिए। हमारे साथ इस समय यहाँ के लोकल बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखिए जुगल किशोर जी, जैसे कि इस साइड तो हमारा जो है पूरा आने जाने का पूरा साधन बना हुआ है, लेकिन मैं एज ए मीडिया पर्सन और लोकल होने के नाते आपसे ये डिमांड करना चाहता हूँ कि ये इस साइड का जो एरिया है, अगर बीच में हम इस देवक को देखें, अगर बरसात के दिनों में जब इसमें फ्लड आता है तो इसको क्रॉस करने के लिए मुश्किल हो जाता है। हायर सेकेंडरी इस साइड है, पीएससी इस साइड है, बाकी जितने डिपार्टमेंट है इस साइड है और इस साइड के लोग बिल्कुल कट जाते हैं। तो यहाँ पे फुटपाथ का काम आया था, लेकिन अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? ऐसे देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देवक नदी के दोनों किनारे जो हैं वो सुंदर होने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। और इस ओर जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन लगता है कि इस ओर काम हुआ है, लेकिन इस ओर भी काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमारे जहाँ वाले लोकल जो लोग हैं रहने वाले, उनको थोड़ा बड़ा मन करना होगा, थोड़ा सा बड़ा मन करके थोड़ी जगह देनी होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत जल्द ये जो देवक नदी प्रमंडल के दोनों किनारे जो हैं वो विकसित किया जाएंगे। एक बात जो आपने भी कही, यहाँ हमारे नंद किशोर जी उन्होंने कही, महेश्वर जी जहाँ के एक लोकल हमारे सोशल वर्कर हैं उन्होंने कही, और बहुत सारे कार्यकर्ता उन्होंने भी बताया कि इस ओर से इस ओर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज
की जो योजना बनी थी अभी तक वो प्रारंभ नहीं हुई। आपको जो बता देंगे पहले तो एक भी फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर नहीं था, लेकिन आप अगर पीछे नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज जो है वो बना है। और ये जो इस और का जो किनारा है जिसका जो सौंदर्यकरण किया गया है, इसी तर्ज पर इस ओर भी बहुत जल्द सौंदर्यकरण भी किया जाएगा और फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पे रोकता हूँ कि फुट ब्रिज तो वहाँ बना हुआ है, लेकिन उसके आने का रास्ता नहीं है। वो जब से बना हुआ है सिर्फ फुट ब्रिज वो खड़ा है, ऐसे पिलर है, लेकिन जो बस स्टैंड पे यात्रु आता है उसको आने के लिए रास्ता नहीं है। जब हमने शुरू किया था तब वहाँ पे रास्ता डिसाइड किया था कि इस चीज़ से रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी वो रास्ता नहीं निकला है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ रास्ता निकले। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा अगर लोग थोड़ा बड़ा मन करें तो उस ओर भी लोग चढ़ जाएंगे, इधर से भी उस ब्रिज पर चले जाएंगे, इधर भी ब्रिज बन जाएगा और उसी तरह वो जैसे वो है वही रहेगा, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप एक सोशल वर्कर भी हैं, मीडिया पर्सन तो हैं ही हैं, मेरी आपसे भी लोगों से भी प्रार्थना है कि थोड़ा बड़ा मन करें। हम बहुत जल्द जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाने वाले हैं और जो पीछे ब्रिज है उस पर भी आदमी चढ़ सके, जा सके, रास्ता हो, उसका भी प्रयास करने वाले हैं। आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। जहां प्रमंडल लोगों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां बहुत बड़े मेले जो हैं वो लगते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान जो है वो रखा जाता है। आने वाले दिनों में देवक नगरी एक सुंदर नगर में परिवर्तित हो, इसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे।